गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश दुबे आज आप लोगों के समक्ष पुनः जो हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें हम लोग संपूर्ण भारत के भूगोल का डिस्कशन करेंगे। इसके अंतर्गत आज हम 6 एपिसोड के साथ उपस्थित हैं और आज का क्लास जो प्रॉपर डिस्कशन किया जाएगा इसमें द्रविड़ीयन कालीन जो चट्टान है इसका प्रॉपर डिस्कशन किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अन्य कई प्रकार की सीरीज चलाई जा रही है, तो आप उन सभी सीरीज का भी अपनी आवश्यकता अनुसार भरपूर लाभ उठाएं और एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम क्विज टाइप के प्रश्न भी आपको अवेलेबल कराते हैं, तो और उन प्रश्नों का उत्तर भी आप बेहतर ढंग से अब दे रहे हैं और हमें आशा है कि आप लोग इसी प्रकार अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाते रहें, जिससे एक समय ऐसा भी आ जाए कि जो आंसर है वह 100% तक पहुंच जाए। और बस एक ही अपेक्षा रहती है कि आपको अभी सब क्लासें निःशुल्क चल रही है, तो कम से कम कुछ तो प्रमोशन बनता है, कुछ प्रमोशन अवश्य किया करिए। चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और हमने इससे पूर्व जो डिस्कशन किया है उसका पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाए कि हमने सबसे पहले जो डिस्कशन किया है भारत का सामान्य परिचय देखा है कि भारत का विस्तार कहां से कहां तक है, भारत का नाम कहां से कहां तक, कितने राज्य, सब कुछ हमने प्रॉपर ढंग से देखा है। उसके पश्चात हमने स्टार्ट किया जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ का, जिसमें पूरा जियोलॉजिकल कैलेंडर को हमने डिस्कस किया। उसके पश्चात हमने भारतीय कैलेंडर को समझना स्टार्ट किया है और भारतीय कैलेंडर के अंतर्गत हमने सबसे पहला जो डिस्कशन किया था उसमें था अति प्राचीन कालीन समूह की चट्टान। और अति प्राचीन कालीन समूह की जो चट्टान है इसके अंतर्गत आर्कियन का डिस्कशन प्रॉपर ढंग से किया गया, धारवाड़ का डिस्कशन प्रॉपर ढंग से किया गया। उसके पश्चात हम लोग डिस्कशन जो किए हैं वह है पुराना समूह की चट्टान और पुराना समूह की चट्टान के अंतर्गत हमने कोडप्पा क्रम की चट्टान का डिस्कशन किया है और विंध्यन क्रम की चट्टान का डिस्कशन किया है, बहुत व्यापक ढंग से किया है। बस आपको थोड़ा देखो, अगर दवा कड़वी होती है तो इसका मतलब है स्वास्थ्यवर्धक होती है। यह जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं आप अगर नेट पे सर्च करिएगा शायद ही आपको एक आध वीडियो मिल जाए, नहीं तो मिलने वाली नहीं। यह चूंकि काफी लेंदी टॉपिक होता है, यहां से कोई पढ़ाता नहीं है क्योंकि बच्चे पसंद नहीं करते हैं। तो आपको पसंद आए ना आए ये बात तो बाद की है, लेकिन एटलीस्ट मेरा यह नैतिकता बनता है कि आपको यह मटेरियल अवश्य प्रदान किया जाए, क्योंकि जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं यहां से आते ही आते हैं। तो हम एग्जाम को ध्यान में रख करके, आपके हित को ध्यान में रख करके इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। वैसे व्यू काफी कम जाता है, लोग देखते काफी कम है, टफ होता है। वही हम क्विज में भी हाल देखते हैं, क्विज जब आसान पूछते हैं तो रीच काफी अच्छी रहती है, क्विज जैसे ही थोड़ा टफ करते हैं रीच घट जाती है। मतलब आप अपने लेवल को थोड़ा आइडेंटिफाई करो कि आप जब पढ़ रहे हैं तो ये मत देखो ना क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, पढ़ना तो कंप्लीट पढ़ना है। उसमें ये क्या जजमेंट करना है कि ये पढ़ेंगे ये नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं माइंडसेट होना चाहिए। ये माइंडसेट तो आप केवल वनडे के लिए रख सकते हैं। अगर आप किसी सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं या फिर किसी टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आपको फिर कंप्लीट पढ़ना होगा। वहां पर सहज और टफ की विचार नहीं करना, इससे आप ऊपर आ जाइए। टफ है तो भी पढ़िए, सहज है तो भी पढ़िए, दोनों में आप सहज भाव रहिए तो एग्जाम में आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। यहां पर जो आज का डिस्कशन है यह बेसिकली डिस्कशन है द्रविड़ीयन समूह की चट्टानों का डिस्कशन। और इसके अंतर्गत कितने टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे आज में, तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कैम्ब्रियन का, उसके पश्चात ऑर्डोविशियन, सिलरियन, डेवोनियन और कार्बोनेफेरस। और पर्मियन जो टाइम पीरियड है, पर्मियन इधर चला जाता है। जबकि हम जब जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ देख रहे थे तो पर्मियन भी इसी कैटेगरी में आता था। हम लोग कहते हैं कैम्ब्रिया जो पैलियोजोइक था, पैलियोजोइक की स्टार्टिंग थी कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलरियन, डेवोनियन, कार्बोनेफेरस और पर्मियन। तो 6 कालखंड थे आपके पैलियोजोइक में। लेकिन अगर इंडियन कैलेंडर के प्रोस्पेक्टिव से हम देखें तो द्रविड़ीयन कालखंड में केवल 5 पार्ट आता है, जो इसका छठा पार्ट था वो इधर चला जाता है गोंडवाना काल में। तो आज इसी का डिस्कशन होगा और कल के क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे जिसमें 2-3 पार्ट होगा। तो चलिए पहले हम इसका डिस्कस कर लेते हैं कि कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलरियन और डेवोनियन, कार्बोनेफेरस। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो द्रविड़ीयन जो समूह की चट्टान है इसके विषय में अगर थोड़ा सा हम प्रॉपर डिस्कशन करें तो यहां पर बहुत सब कुछ चीजें लिखी गई हैं
और इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर दो ही बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, एक कि इसके अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं, दूसरा इन चट्टानों का जो समूह है 60 से लेकर के, ध्यान रखिएगा 60 से लेकर के 30 करोड़ वर्ष पूर्व की यह घटना है। अर्थात द्रविड़ियन कालखंड की जो घटना है 30 करोड़ वर्षों की घटना है, जो 60 करोड़ ईयर्स पहले से शुरू होती है और 30 करोड़ ईयर पहले तक की यह घटना है। तो टोटल 30 करोड़ सालों की घटना है जिसमें द्रविड़ियन कालखंड की चट्टानों का डिस्कशन किया जाता है और इनमें जीवावशेष मिलते हैं, क्योंकि आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन के पश्चात ये संरचनाएं बनी है, तो इसलिए इसमें जीवाश्म का मिलना लाजमी है। यहाँ पर कोई समस्या का विषय नहीं है। यहाँ पर जिसका डिस्कशन किया जाएगा पहले ही हमने डिस्कस कर लिया, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलरियन, डेवोनियन और कार्बोफेनस का यहाँ पर प्रॉपर डिस्कशन किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले अब हम एक एक का यहाँ पर क्रम से डिस्कशन करेंगे। बहुत छोटा आज का वीडियो होने वाला है, बहुत लंबा नहीं, छोटा वीडियो चलेगा, क्योंकि लंबा वीडियो बनाते हैं तो इसे लोग नहीं देखते हैं। कोई बात नहीं है, एफर्ट कर रहे हैं तो आप देखेंगे, प्रमोट किया करिए ना, थोड़ा देखा करिए, लाइक किया करिए, कुछ कमेंट किया करिए, कुछ क्वेश्चन पूछा करिए, अच्छा लगता है हमें भी। अब यहां पर अगर हम बात करें कि कैम्ब्रियन कालीन जो चट्टान है, अगर कैम्ब्रियन कालीन चट्टान के विषय में हम बात करें तो बेसिकली जो कैम्ब्रियन यहां पर टर्म है, यह ग्रेट ब्रिटेन के वेल्स के लैटिन शब्द, किस शब्द, लैटिन शब्द के कैम्बिया से लिया गया। किससे लिया गया है? कैम्बिया से लिया गया है। और यह चट्टानें बेसिकली हमने कहा ना कि जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ है, इसमें ज्यादातर जो कंट्रीब्यूशन है यूरोपियन कंट्री का है। तो अगर यूरोपियन कंट्री का है तो ज्यादातर नाम यूरोपियन कंट्री के बेसिस पर ही लिए गए हैं, ज्यादातर नाम, कुछ नाम इक्का दुक्का इधर उधर से, यानी ज्यादातर नाम उधर से लिए गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि यहां पर भारत के संदर्भ में यह चट्टानें हिमाचल प्रदेश की, यह चट्टानें जो कैम्ब्रियन काल की चट्टानें हैं हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी, किस घाटी में? स्पीति घाटी, और कश्मीर के बारामूला, कश्मीर के बारामूला, अनंतनाग जिले तथा पीर पंजाल क्षेत्र में मिलती है। क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो सेक्शन है वहां पर बारामूला भी मिलता है, अनंतनाग है, पीर पंजाल है, इन सब क्षेत्रों में भी आपकी कैम्ब्रियन कालीन चट्टानों के उदाहरण स्थित हैं। साथ में अगर हम देखें इनमें किस टाइप की चट्टानें हैं, इसमें स्लेट की चट्टान मिलती है, इसमें क्वार्टजाइट मिलते हैं, क्या मिलते हैं? क्वार्टजाइट मिलते हैं। साथ में बलुआ पत्थर के भी निक्षेप अवेलेबल हैं, चीनी मिट्टी के निक्षेप अवेलेबल हैं और डोलोमाइट व नमक के भी निक्षेप अवेलेबल हैं इस कैम्ब्रियन युगीन चट्टान के अंतर्गत। और यह साल्ट श्रेणी ही एक स्थित है, कहां पर? पाक सीमा पर। साल्ट रेंज कह सकते हैं, हिमालय का जो विस्तार उत्तर और पश्चिम वाला है वह कहलाता है साल्ट रेंज। तो साल्ट रेंज इसी बेसिस पर है कि यहाँ पर डोलोमाइट व नमक के निक्षेप हैं और इसी बेसिस पर पाकिस्तान में एक रेंज ही है। पाकिस्तान या हम कह सकते हैं पाकिस्तान बॉर्डर पर है, इंडिया पाकिस्तान, जिसको कहते हैं साल्ट रेंज। तो यह कैम्ब्रियन कालीन चट्टान का थोड़ा संक्षेप में परिचय था, बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं है, बहुत ज्यादा होगा तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं ऑर्डोविशियन कालीन चट्टान। अगर ऑर्डोविशियन कालीन चट्टान के विषय में हम बात करें तो इसका जो नामकरण है ये कहां से लिया गया है? तो वेल्स के प्राथमिक निवासी, क्या? वेल्स के जो प्राथमिक निवासी थे, अर्थात जो वहां की आदिम जनजाति थी, जो वहां की मूल निवासी थी, जैसे इंडिया की हम लोग कहते हैं ट्राइबल कम्युनिटी, ट्राइबल मतलब जो यहाँ की प्राचीनतम, जो यहाँ की मूल निवासी, उसकी बात करते हैं हम लोग। मूल थोड़े नहीं, अब बहुत लोग कहेंगे क्यों मूल नहीं है, तो मतलब हम लोग मूल नहीं, मूल का मतलब क्या है कि जो यहाँ की ओरिजिनल थे, हम लोग आर्यन हैं या फिर किसी और कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन मतलब हम लोगों में थोड़ा संकर वर्ण ज्यादा आ जाता है। लेकिन मूल का मतलब है कि उनका वर्जिन से आज तक कोई परिमार्जन नहीं हुआ, वह एज इट इज उसी में अवस्था में विद्यमान है, तो वह उसके प्राथमिक निवासी कहलाते हैं। तो वेल्स के प्राथमिक निवासी जिसको हम कहते हैं ओर्डोविसज, क्या है? मूल निवासी वहां के हैं ओर्डोविसज। इन्हीं के नाम के आधार पर इस पर्टिकुलर चट्टान का नाम पड़ता है ऑर्डोविशियन। तो नाम पूछा ही जाता है, जिसका डिस्कशन हम लोग प्रीवियस एपिसोड में कर भी चुके हैं। और यह चट्टानें अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में तो प्रमुखतया उत्तराखंड के कुमायूं वाले सेक्शन में, किस सेक्शन में? कुमायूं प्रदेश में।
कुमायूं प्रदेश नहीं बल्कि कुमायूं एक रीजन है। हाँ, यहाँ पर प्रदेश शब्द लिखता है, हिंदी में तो प्रदेश ही लिखेगा, लेकिन इंग्लिश में रीजन शब्द होता है। रीजन मतलब होता है कोई क्षेत्र है, तो कुमायूं रीजन है। और हिमाचल प्रदेश की जो स्पीति घाटी है, स्पीति घाटी में भी इसके साक्ष्य अवेलेबल है। साथ में कश्मीर के लिदार घाटी में भी इसके साक्ष्य अवेलेबल होते हैं। और इसमें जो चट्टाने हैं, बेसिकली यह चट्टाने क्वार्टजाइट किस्म की हैं, बलुआ पत्थर हैं। और क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर और अगर देखा जाए तो चूना पत्थर इसके प्रमुख भंडार अवेलेबल हैं। अर्थात जो हमारी ऑर्डोविशियन कालीन चट्टाने हैं, ऑर्डोविशियन कालीन चट्टानों में जो भारत के पास अवेलेबल हैं, इसमें प्रमुखतया क्वार्टजाइट हैं, बलुआ पत्थर हैं और चूना पत्थर के यहाँ पर प्रमुख निक्षेप अवेलेबल हैं। कहां कहां पर? तो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड का कुमायूं रीजन है, हिमाचल प्रदेश का स्पीति रीजन है और जम्मू कश्मीर का जो रीजन है लिदार घाटी यहाँ पर अवेलेबल है। तो यह लिदार घाटी आपको याद कर लेना है, ठीक है। हम पढ़ते हैं बहुत सारा, कम से कम 10 पेज 15 पेज पढ़ते हैं तो एक आध दो पॉइंट हमको इंपॉर्टेंट मिलता है, लेकिन पढ़ना तो सब पढ़ता है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? लिदार घाटी, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ अगर हम आते हैं अगले पॉइंट पर, तो अगला जो यहाँ पर चट्टान है इस द्रविडियन कालीन में, वह चट्टान है सिलेरियन चट्टान। क्या है? सिलेरियन कालीन चट्टाने। अगर इसके नामकरण की हम बात करें तो इसका नामकरण भी काफी बेहतर है और यह नाम वेल्स के स्थानीय लोगों के नाम पर, वेल्स के स्थानीय लोगों के आधार पर किया गया है, वेल्स के स्थानीय लोगों के आधार पर किया गया है। और यहां पर अगर आप देखें वेल्स के प्राथमिक निवासी ऑर्डोविशियन, तो इसका तात्पर्य यह भी नाम और वह भी नाम दोनों वेल्स के ही मूल निवासी के आधार पर किया गया है। ये बात तो ठीक है। और अगर भारत में हम देखें तो भारत का जो कश्मीर का अनंतनाग की लिलार घाटी है, ये जो लिदार घाटी है, यह अनंतनाग के क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। अब 2 पॉइंट पढ़े, दोनों में अलग अलग मिला। इसका तात्पर्य जो लिदार घाटी है यह जम्मू कश्मीर के किस पार्ट में है? तो अनंतनाग, अनंतनाग बेरीनाग की क्या है? दर्रे हैं। क्या है? दर्रे हैं। तो दर्रा एक मतलब होता है लोलैंड एरिया और इसी दर्रे में स्थित है आपकी लिदार घाटी है। और साथ में अगर हम देखें तो हंदवाड़ा, क्या? हंदवाड़ा व हिमाचल प्रदेश, हंदवाड़ा भी कहां पर है? यह भी जम्मू कश्मीर के ही सेक्शन में है। तो कह रहा है कि कश्मीर के अनंतनाग की लिदार घाटी और हंदवाड़ा में व हिमाचल प्रदेश की स्पीति व कुल्लू घाटियों में भी इसके विस्थापित मटेरियल मिलते हैं। और इस क्रम की चट्टान में किस प्रकार के चट्टानों की प्रमुखता है? तो उसमें चूना पत्थर मिलते हैं और सेल चट्टान के प्रमुख यहां पर निक्षेप अवेलेबल है। इसी के साथ अगर हम बात करें जो डेवोनियन कालीन चट्टाने हैं, अगर डेवोनियन कालीन चट्टान के विषय में आइडेंटिफाई करें तो इसका नाम इंग्लैंड के, क्या? इंग्लैंड के डिवोनशायर, क्या? इंग्लैंड के डिवोनशायर पर पड़ा है। कम से कम नाम तो याद ही कर लो, बाकी चीजें भूल जाएं कोई दिक्कत नहीं है। कौन नाम कहां से लिया गया आप याद कर लो। लगता है कि अगर 20 मिनट 15 मिनट मेहनत करके 4-5 नाम याद हो गया और 4-5 नाम आपके एग्जाम में आने ही वाला है, तो याद करने में क्या हर्ज है। वैसे तो दिन रात पढ़ ही रहे हैं, प्रश्न कहां बन रहा है आप देख रहे हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट को पढ़ना होगा कि जहां से प्रश्न बन जाते हैं और आते ही आते हैं और टफ भी हैं। और अगर बात करें इनकी परतें मोटी हैं और कहीं कहीं यह 900 मीटर की मोटाई रखती है, काफी मोटी परतें हैं और इनमें जीवावशेष नहीं मिलते हैं। क्लियर रखिएगा, इसमें जीवावशेष नहीं मिलते हैं। तो यह भी एक अपवाद स्वरूप है कि वैसे तो जितने भी बात करें कि हमारी द्रविडियन कालीन चट्टाने हैं या जितनी पैलियोजोइक कालीन चट्टाने हैं, यहां पर जीवन के साक्ष्य अवेलेबल है। फिर यहां पर ये जो डेवोनियन कालीन चट्टान है जो भारतीय संदर्भ में है, यहां पर जीवावशेष नहीं मिलते हैं। ये बात हमको क्लियर रखनी है। इसमें जो चट्टाने प्रमुख रूप से हैं, एक तो है क्वार्टजाइट, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये है क्वार्टजाइट। क्या है? क्वार्टजाइट है। और साथ में यह लिदार घाटी में मिलती है। कहां मिलती है? लिदार घाटी जो जम्मू कश्मीर का है, पीर पंजाल रीजन है और स्पीति घाटी में इसके उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। बेसिकली ज्यादातर जो साक्ष्य हमारे सामने अवेलेबल है या हिमालय सेक्शन से ही अवेलेबल होते हैं। उसके तलहटी मतलब नहीं, आंतरिक भाग में है, हिमालय के ऊपरी भाग में नहीं है, हिमालय के आंतरिक भाग में मिलते हैं। आंतरिक भाग मतलब हिमालय की जो घाटियां हैं, घाटियों में ही तो मिलेंगे ना, क्योंकि घाटी अगर इस प्रकार से हिमालय बताएं ऐसे, तो यह हिमालय का पार्ट ऐसे ऐसे फैला हुआ है
तो ये जो है यह आंतरिक भाग को डिनोट करता है ना, निचला पार्ट, ये जो निचला पार्ट इसको डिनोट करता है। तो इसलिए घाटियों में ही हमको साक्ष्य अवेलेबल होते हैं, पहाड़ियों के चोटियों पे नहीं अवेलेबल होंगे, घाटियों में अवेलेबल होंगे ना, तो घाटियों में मिलते हैं। इसी प्रकार जो इसका पांचवा पार्ट है, क्योंकि पांच ही पार्ट है द्रविड़ियन कालीन, आपका कार्बोनिफेरस हो गया, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलरियन, डेवोनियन और लास्ट है कार्बोनिफेरस। तो कार्बोनिफेरस की अगर हम बात करें तो इसका जो नामकरण है, नामकरण के बारे में तो छोड़िए, यह 35 करोड़ वर्ष पुरानी है, अर्थात पुरानी में भी कैम्ब्रियन था, ऑर्डोविशियन, सिलरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, तो इन सब में ये नवीन है। इसकी एज लगभग 35 करोड़ वर्ष पुरानी है। इनको 3 समूहों में बांटा गया है, एक है अपर पार्ट मतलब ऊपरी भाग है, एक मध्य भाग है और एक निम्न भाग के क्रम में इसको रखा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। और यह कालखंड इसलिए याद करना है क्योंकि जब वेगनर की थियरी हम पढ़ते हैं, प्लेट विवर्तन की, जिसको हम कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, तो महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत की शुरुआत इसी कार्बोनिफेरस कालखंड से ही होती है, जब पैंजिया का विखंडन होता है। तो पैंजिया का विखंडन इसी कार्बोनिफेरस कालखंड के अंत में होता है, इसलिए कार्बोनिफेरस कालखंड हमको याद रखना है। और यहां पर देखें आर्यन समूह में, इन्हें आर्यन समूह में शामिल किया जाता है। इन्हें किसमें शामिल किया जाता है? आर्यन समूह में शामिल किया जाता है। आर्यन का मतलब इसके बाद का कालखंड है, क्योंकि द्रविड़ियन कालखंड है, द्रविड़ियन के बाद आर्यन आता है, आर्यन सबसे नवीन है। तो कह रहा है कि इसको निम्न क्रमों में रखा जाता है तथा इन्हें आर्यन समूह में शामिल किया गया है। और कार्बोनिफेरस में ही कोयले का बनना प्रारंभ हुआ था। जो कोयले के निक्षेप भारत में अवेलेबल है, गोंडवाना लैंड का जो सेक्शन है, वह ज्यादातर इसी कालखंड से बनना स्टार्ट हुए थे, क्योंकि हमने कहा पैंजिया का विखंडन हुआ। तो विखंडन हुआ तो विखंडन से जो यहाँ पर बड़े बड़े भ्रंश बने हैं, उसी भ्रंश में जो इक्वेटोरियल बेल्ट के फॉरेस्ट थे, वो फॉरेस्ट उसी में गिरे हैं। और जब गिरे तो उनके ऊपर हाई टेम्परेचर और प्रेशर जब लगा तो कोयले में कन्वर्ट हो गए। जिसका तात्पर्य कोयले के बनने की प्रक्रिया इसी कालखंड से प्रारंभ होती है, क्योंकि इसी कालखंड में पैंजिया का विखंडन होता है, अकॉर्डिंग टू किसके? वैगनर के अनुसार। और उसी से कोयले का हमारे सामने जो साक्ष्य अवेलेबल हो रहे हैं, उसका निर्माण इसी कालखंड से शुरू होता है। ठीक है। और भूगर्भ में इन्हें कोयला युक्त चट्टान, क्या भूगर्भ में इन्हें कोयला युक्त चट्टान कहा जाता है। और इन्हें ही बाद में क्या नाम दिया गया है? गोंडवाना क्रम के नाम से जाना जाता है। अर्थात अगला जो पॉइंट हमको डिस्कस करना है वह पॉइंट है गोंडवाना क्रम की चट्टान। लेकिन गोंडवाना क्रम की चट्टान का हम डिस्कशन एक फ्रेश एपिसोड में करेंगे, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। हम एक हर पार्ट को अलग अलग करके पढ़ेंगे कि जैसे हमने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन। उसी प्रकार आज हमने देखा द्रविड़ियन, जिसमें 5 भागों को देखा। जो 5वां भाग है यहीं से स्टार्ट हो जाता है गोंडवाना का क्रम, अर्थात कार्बोनिफेरस वाला। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा गोंडवाना क्रम की चट्टान। तो उसका हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।